श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ब्राह्मी स्थिति। आध्यात्मिक इतिहास में ब्राह्मी स्थिति शब्दों का सबसे पहला प्रयोग शायद श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय है। उस अध्याय में जो व्यक्ति के जीवन में ब्राह्मी स्थिति हो उनके क्या लक्षण है उस विषय में बात बताई है। ब्राह्मी स्थिति मतलब कि ब्रह्म की स्थिति, मतलब कि ब्रह्म का जीवन। सवाल यह उठता है कि ब्रह्म का मतलब क्या। प्रश्न उपनिषद है जो एक हिंदू शास्त्र है। उस शास्त्र में दो प्रकार के ब्रह्म की बात बताई है। एक है उत्कृष्ट ब्रह्म जिन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है, परब्रह्म कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। और जो दूसरा ब्रह्म है वो ब्रह्म निम्न ब्रह्म है, उत्कृष्ट ब्रह्म से दूसरा वाला ब्रह्म है, तो उसे अक्षर कहा जाता है, अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है। यह जो दूसरा वाला ब्रह्म है तो उसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में उनके लक्षण बताए हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ब्रह्म स्वरूप संत थे, वे साक्षात ब्रह्म थे। उनके जीवन में जो लक्षण बताए श्रीमद् भगवद गीता में, उनका दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से हमको होता था। जिनके जीवन में ब्रह्म स्थिति हो, ब्राह्मी स्थिति हो, उनके जीवन में समत्व होता है, उनके जीवन में समभाव होता है। देशी हो, परदेशी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई विद्वान हो, कोई अनपढ़ हो, लेकिन सभी के प्रति उनको प्रेम होता है, सभी के प्रति प्यार होता है। उनके जीवन में एक समत्व होता है। उनकी दृष्टि बहुत ही ऊपर की ओर उठी है, इसलिए उसकी दृष्टि में कोई भेदभाव कभी भी नहीं होता। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में किसी ने कभी भी भेदभाव नहीं देखा था। 2021 साल का प्रसंग है। गांधीनगर अक्षरधाम में राष्ट्रपति क्लिंटन साहब पधारे थे। 2000 की साल में, मतलब कि एक साल पहले प्रमुख स्वामी महाराज से मुलाकात हुई थी अमेरिका में। उस वक्त वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। स्वामी का व्यक्तित्व देखा, स्वामी की आंखें देखी, स्वामी की पारदर्शिता देखी, बहुत ही उनको आकर्षण हुआ। और उन्होंने उस वक्त स्वामी जी से कहा था कि जब मैं भारत आऊंगा तब अवश्य आपसे मैं मिलूंगा। इसलिए यहां 2021 साल में जब भूकंप कच्छ में बड़ा हुआ था और वहां एक पुनर्वसन का काम हो रहा था, रिहैबिलिटेशन वर्क हो रहा था, तो उस काम को देखने के लिए क्लिंटन साहब अमेरिका से आए हुए थे। तब अक्षरधाम की मुलाकात भी क्लिंटन साहब ने ली थी। प्रमुख स्वामी महाराज को मिले, स्वामी जी को मिलकर बहुत ही प्रभावित हुए थे। उनको बहुत ही अच्छा लगा। 10 मिनट के लिए आए हुए थे, लेकिन 70 मिनट तक वे ठहरे। स्वामी जी का हाथ पकड़ रखा था उन्होंने। अक्षरधाम की सीढ़ी जहां पूरी होती है, वहां एक कुर्सी पर बैठे हुए थे प्रमुख स्वामी महाराज। भी बाजू में ही थे, पास में ही थे, और प्रमुख स्वामी महाराज का हाथ उन्होंने पकड़ रखा था और बात सब करने लगे। स्वामी जी की महिमा की सब बातें वे करने लगे। स्थल भूल गए, समय भी भूल गए। 70 मिनट हो गई और फिर वे बाहर निकले। तो निकलते निकलते उन्होंने हमारे एक हरिभक्त से कहा
कि अक्षरधाम मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है क्या वो सोने की मूर्ति है? तब जो हरिभक्त थे उन्होंने कहा नहीं, सोने की मूर्ति तो नहीं है, वो तो मूर्ति कॉपर की मूर्ति है, उस पर सोने के जो लीफ है, सोने के पत्ते वो चिपकाए हैं। कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि टेल प्रमुख स्वामी महाराज दैट हिज हार्ट इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। आप प्रमुख स्वामी महाराज को ये कहिएगा कि प्रमुख स्वामी महाराज का जो हृदय है वो हृदय भी सोने का है। ऐसी बात उनसे आप करिएगा। जब वे निकले और अभी तो प्रांगण में उनकी गाड़ी थी, तो प्रमुख स्वामी महाराज की आंखें अमुक व्यक्ति को ढूंढ रही थी। स्वामी जी को पता चला कि इस अवसर पर कच्छ का एक छोटा सा गांव, सोयला गांव, वहां से एक सिद्दीक भाई और एक सतीश भाई नाम के दो भाई आए थे और खावड़ा गांव के जादव जी भाई आए थे। वे भी स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आए थे और स्वामी जी का आभार भी मानने के लिए आए थे, क्योंकि स्वामी जी की निगरानी में, स्वामी जी के आदेश अनुसार हमारी संस्था ने भुज में वहां रिहैबिलिटेशन का काम बहुत ही अच्छी तरह से शुरू कर दिया था। स्वामी जी ने बड़े प्यार से उन लोगों के साथ बात की। वे गरीब लोग थे और उनसे कहा कि आप कब आए और कच्छ कब जाने वाले हैं? तो उन्होंने कहा स्वामी जी आज ही हम लोग कच्छ जाएंगे। स्वामी जी ने पूछा किस तरह से आप जाओगे? तो उन्होंने कहा स्वामी जी बस से जाएंगे। स्वामी जी ने हरि भक्तों को बुलाकर कहा इन सब के लिए आप बस की टिकट कटवाओ और ये ध्यान रखना ऐसी बस की पसंदगी करना जिस बस में सोने की व्यवस्था हो, क्योंकि अगर बैठ के वे लोग जाएंगे कच्छ तक उनको थकान बहुत लगेगी। एक और राष्ट्रपति क्लिंटन साहब थे, उनके साथ अमेरिका के 50 महानुभाव भी साथ में आए हुए थे और कई लोगों को उमंग था कि हम राष्ट्रपति से हमारी मुलाकात हो जाए। और एक और देखिए, ये छोटे से हरि भक्त थे, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमेशा के लिए ये संभव रहा है। 1997 की बात है, प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म जयंती हो रही थी बड़ौदा में और उस जन्म जयंती का आयोजन सब संत लोग दिखा रहे थे प्रमुख स्वामी महाराज के पास बैठकर और स्वामी जी से ये कह रहे थे कि स्वामी जी इस जन्म जयंती में लगभग 60,000 70,000 लोग आने वाले हैं, तो खाने की सुंदर व्यवस्था की है, हम लोग ने फूड पैकेट्स बनाए हुए हैं, सिर्फ 15 मिनट में सभी को हम बांट सकेंगे। आयोजन की बात प्रमुख स्वामी महाराज ने सुनी और सुनकर प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा बात आपकी सही है, आपका आयोजन भी बहुत अच्छा है, आपका आयोजन भी बहुत ही सुंदर आयोजन है, लेकिन ये सब लोग जो सभा में बैठेंगे उनको तो फूड पैकेट्स सब मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, लेकिन ये सब लोग आए हैं तो बाहर में बैठकर आए हैं, अमुक लोग बस में बैठकर आए हैं, अमुक किराए की गाड़ी में बैठकर आए हैं, अमुक ट्रैक्टर्स में बैठकर आए हैं, यहाँ पे अलग अलग रीति से आए हैं, अमुक अपनी प्राइवेट गाड़ियां हैं उनमें बैठकर आए हैं। तो उनके सब ड्राइवर्स अपने वाहन के पास बैठे होंगे, वे लोग सभा में नहीं आएंगे, वाहन की रखेवाली करते होंगे। तो ये भूलना मत कि सब ड्राइवर्स को प्रसाद मिलना चाहिए। स्वामी के मन में ये चल रहा था कि बड़े बड़े लोगों की तो अगवानी होती है, लेकिन जो छोटे व्यक्ति है उसको भी कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा के लिए प्रमुख स्वामी महाराज के मन में ये भावना सदैव के लिए उनके मन में भावना रही थी। एक प्रसंग तो ऐसा हुआ था, मैंने कहा कि स्वामी जी ने तो दूर बैठ के जो ड्राइवर्स लोग थे उनको याद किया, लेकिन ड्राइवर के साथ जब मौका मिलता था प्रमुख स्वामी महाराज को, तब प्रमुख स्वामी महाराज बड़े ही प्यार से, बड़े ही उमंग से उनके साथ बात भी करते थे। स्वामी जी पधारे थे 1980 की साल में
ईस्ट अफ्रीका का जो देश है, एक केन्या देश, उस देश में स्वामी जी पधारे थे और वहां के एक मेयर थे। उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी थी प्रमुख स्वामी को बिठाकर मंदिर में ले जाने के लिए। नाथन कहारा उस मेयर का नाम था। उनका ड्राइवर प्रमुख स्वामी महाराज को ड्राइव कर रहा था। लेकिन स्वामी जी ने तो ड्राइवर में बहुत ही रस लिया। अनेक प्रश्न ड्राइवर से पूछने लगे प्रमुख स्वामी महाराज कि आपका नाम क्या, आपके जो परिवार के सदस्य है, वे जो सदस्य लोग हैं, तो जो सदस्य लोग, तो उनके बारे में भी प्रमुख स्वामी महाराज ने सब पूछना वो शुरू किया। और इतने प्यार से, इतने प्रेम से प्रमुख स्वामी महाराज उनसे सब पूछ रहे थे। तो उनको लगा कि मैंने तो बहुत वीआईपी लोग को मेरी गाड़ी में बिठाकर नायरोबी जो शहर है वो दिखाया है, लेकिन पहली दफे इतने प्यार से मुझे पूछने वाले कोई बड़े वीआईपी मुझे मिले हैं। उनको इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा, स्वामी जी आपको मैं इसी गाड़ी में बैठाकर नायरोबी में जितने अच्छे अच्छे स्थान है मैं आपको फिराऊंगा। स्वामी जी ने कहा, आपका भाव है वो हमारे लिए काफी है, कोई घूमने की हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। तो पहली बात यह है कि जो ब्राह्मी स्थिति वाले पुरुष है उनके जीवन में हमेशा के लिए संभव होता है। उनके मन में कभी भी क्रोध नहीं आता है। कभी किसी को सीख के वचन कड़े स्वर में भी कहेंगे, लेकिन मन में क्रोध नहीं है। जैसे माता पिता संतान को सीख देते हैं, संतान के प्रति प्यार है, उसी तरह प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में कभी भी क्रोध का प्रसंग उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसी बात कब पता चलती है? जब व्यक्ति का अपमान होता है, जब व्यक्ति की इच्छा के मुताबिक नहीं होता है, उस वक्त अगर व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न न हो तो समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के जीवन में क्रोध नहीं है। एक दफे ऐसा प्रसंग हुआ था कि प्रमुख स्वामी महाराज 1973 की साल में स्वामी जी विचरण करते करते पंचमहाल गुजरात का एक इलाका है, उस पंचमहाल के इलाके में एक शहर है गोगंबा, और गोगंबा के पास एक गांव है जिसका नाम है पाली। उस गांव के एक हरिभक्त का नाम है चंदूभाई पटेल। चंदूभाई पटेल हमारा एक विद्यानगर में छात्रालय है, छात्रावास है। उस छात्रावास में चंदूभाई सेवा करते हैं। उनको पता चला कि प्रमुख स्वामी महाराज गोगंबा पधारने वाले हैं। वे भी वहां पहुंच गए और उनके गांव भी स्वामी जी जाने वाले हैं। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज को उन्होंने विनती की, स्वामी जी मेरे घर में आप चरण डालोगे, मेरे घर में पधरावनी करोगे? तब स्वामी जी ने कहा, मुझे तो कोई हरकत नहीं है, लेकिन आपके जो भाई है उस भाई को सत्संग नहीं है। हमारी संस्था की ओर और संतों की ओर आपके भाई को पूर्वग्रह है, उनके मन में उनके प्रति द्वेष की भावना है। अगर मैं आपके घर में चरण डालूं तो आपके बीच और आपके भाई के बीच झगड़ा हो जाएगा। हम लोग तो विचरण करते हैं झगड़ा मिटाने के लिए, हम विचरण करते हैं शांति की स्थापना करने के लिए, और हमारे आने से अगर आपके घर में झगड़ा हो जाए तो मैं वो नहीं चाहता। कहा, स्वामी जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन जब स्वामी जी ने पधरावनी शुरू की तो उनके घर के पास एक हरिभक्त का घर था, वहां स्वामी जी गए। जैसे ही गए वे भूल गए, स्वामी जी ने ना कही थी। अचानक स्वामी जी से वे कहने लगे, स्वामी जी मेरा घर तो पास में ही है, बगल में ही है, आप चरण डालो। स्वामी जी ने कहा ठीक है। जैसे स्वामी जी ने उस घर में प्रवेश किया, उनका भाई तैयारी था अपमान करने के लिए। अचानक बाहर आया प्रांगण में, स्वामी जी प्रांगण में ही खड़े थे, और कहा निकल जाओ मेरे घर में से, गेट आउट।
मैंने आपको आमंत्रण नहीं दिया, मेरा भी घर है ये, सिर्फ मेरा भाई का घर नहीं है, आप निकल जाओ यहां से। स्वामी जी बहुत स्वस्थ थे, स्वामी जी की मति बहुत स्थिर थी, स्वामी जी के मन में जरा भी क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ, जरा भी मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं हुआ, आकुलता और व्याकुलता स्वामी जी के मन में उत्पन्न नहीं हुई। साथ में एक राजपूत थे मोती सी करके, उनको बहुत ही बुरा लगा, उनके मन में तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें कहा, आप शांत रहना, एक भी शब्द मत बोलना। और जब बाहर निकले तब चंदू भाई बहुत ही स्वामी जी के पास गिड़गिड़ाने लगे और स्वामी जी से कहने लगे, स्वामी जी मुझे क्षमा कीजिएगा, आपने ना कही थी, मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई। स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं, कोई भूल नहीं हुई, आप चिंता मत करना, ऐसे तो हमारे जीवन में होते रहते हैं, अपमान तो साधु के श्रृंगार है, श्रृंगार। भगवान स्वामीनारायण ने कहा है अपने उपदेश वचनामृत में कि अपमान तो साधु को सहन करना चाहिए और साधु के गहने हैं। उनका मन उन्होंने शांत कर लिया। क्रोध का एक निमित्त था, स्वामी जी कर सकते थे क्रोध चंदू भाई पर, मैंने तो तुम्हें बताया था कि तुम्हारे घर मुझे नहीं आना है, अभी देखो क्या हुआ। लेकिन स्वामी जी ने एक भी शब्द अपने मुख में से कहा ही नहीं, बहुत ही शांत थे। जो भ्रामी स्थिति वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसी व्यक्ति के मन में कभी भय भी नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य मात्र के भीतर, मनुष्य मात्र के हृदय में भय तो रहा है, खास करके अगर सीने में दर्द शुरू हो जाए तो चिंता होती है कि अगर मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। प्रभु स्वामी महाराज के हृदय का परीक्षण करने के लिए स्वामी जी को मुंबई ले गए थे। वहां बहुत ही एक सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय के निष्णात डॉक्टर थे अश्विन भाई मेहता, और स्वामी जी की एंजियोग्राफी वे करते थे और स्वामी जी के हृदय के डॉक्टर थे। और जिस जगह पे ये किया जाता है उसको कैथ लैब कहते हैं। तो स्वामी जी का सब परीक्षण हो गया। स्वामी जी तो बहुत शांत थे, स्वस्थ थे और खुश मिजाज में थे। फिर अश्विन भाई डॉक्टर ने बताया, अश्विन भाई मेहता ने, उन्होंने कहा, मुझे बहुत, मेरे लिए अचरज की बात है। अचरज की बात यह है कि मेरे पास तो बड़े बड़े महानुभाव हृदय की जो टेस्ट है वो परीक्षण करवाने के लिए मेरे पास आते हैं, लेकिन उनका चेहरा बदल जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, कभी पसीना पसीना भी निकल जाता है और आतुरतापूर्वक परीक्षण का जो परिणाम है उसकी प्रतीक्षा वे करते हैं। और वे लोग हमसे पूछते भी है कि रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, क्या है। अब तक प्रभु स्वामी महाराज ने कभी भी मुझे ऐसा नहीं पूछा है कि रिजल्ट्स क्या है। उनके जीवन में मैंने कभी भी चिंता नहीं देखी, उनके जीवन में कभी भी मैंने टेंशन नहीं देखा, उनके जीवन में मैंने कभी भी स्ट्रेस नहीं देखा, उनके जीवन में मैंने कभी भी भय नहीं देखा। दूसरा एक प्रसंग हुआ था 1981 में, 1981 की साल में भगवान स्वामीनारायण द्विजन्म शताब्दी महोत्सव प्रमुख स्वामी के निश्रा में हमारी संस्था BAPS स्वामीनारायण संस्था वो मना रही थी और बहुत बड़ा भव्य उत्सव उस समय 37 डेज का 37 दिन का उत्सवनिक महोत्सव बड़े पैमाने पे अहमदाबाद में हुआ था। उसके लगभग 2.5 महीने पहले प्रमुख स्वामी महाराज अहमदाबाद पधारे थे। अहमदाबाद जब आए थे 1980 की साल थी, दिसंबर का महीना था। सारा गुजरात अनामत आंदोलन से त्रस्त था, सब जगह आग लगती थी। जो राइट करने वाले लोग, दंगा करने वाले लोग सरकार की प्रॉपर्टीज को जलाते थे,
सरकार की बस को जलाते थे, प्राइवेट गाड़ियों को जलाते थे, दुकान को जलाते थे, निर्दोष लोग की पिटाई भी होती थी, कई लोग मर भी चुके थे, कई मेडिकल स्टूडेंट ने आत्मविलोपन भी किया था, गुजरात का अर्थतंत्र भी बिगड़ चुका था। ऐसा अवसर था, इसलिए जिस जमीन पर महोत्सव तय किया गया था उस जमीन को सजाने में टाइम बहुत कम था और टाइम मिला नहीं था। और स्वामी जी अहमदाबाद मंदिर में पधारे थे। स्वामी जी तो अपने कमरे से बाहर निकले हुए थे। स्वामी जी को मिलने के लिए एक स्वयं सेवक थे, निर्मल सिंह राणा करके, जो स्वयं सेवक दल के नेता थे। उन्होंने संकोच के साथ प्रमुख स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, अब जमीन पे कोई कार्यवाही हम लोग शुरू नहीं कर सके। स्वामी जी बहुत शांत थे, बहुत ही स्वस्थ थे, उनके मन में कोई भय नहीं था कि क्या होगा, कोई चिंता नहीं थी। क्योंकि अगर विचार करें कि जमीन 200 एकड़ में जमीन थी, लेकिन जमीन साफ सुथरी जमीन नहीं थी, खुरदरी जमीन थी, और उस जमीन में जगह जगह कोटरे थे, बहुत कोटर उस जमीन में थे। उस जमीन में जगह जगह पानी से वो जमीन भरी हुई थी और उस जमीन में चढ़ाव उतार बहुत ही था। सभी को साफ करना बहुत मुश्किल काम था। सबके मन में चिंता थी कि 7वीं मार्च उत्सव का प्रारंभ होने वाला था। उस उत्सव के प्रारंभ का उद्घाटन परम पूज्य प्रमुख साईं महाराज के दिव्य कर कमलों के द्वारा होने वाला था और साथ साथ में रामानंदाचार्य जी पधारने वाले थे, उनके भी हाथों से उसका उद्घाटन होने वाला था। अहमदाबाद शहर में उस समय टेक्सटाइल की काफी सब मिल्स भी थी। जयकृष्ण हरिवल्लभ नाम के एक जाने माने उद्योगपति, वो भी उद्घाटन के समारोह में वहां आने वाले थे और 7, 8 और 9 तारीख तक भारत साधु समाज का अधिवेशन वो रखा हुआ था। अगर काम पूरा न हुआ तो क्या होगा। स्वामी जी बहुत ही स्वस्थ थे। स्वामी जी की निर्भयता देखकर जो संत लोग वहां खड़े हुए थे और निर्मल सिंह राणा के साथ और भी स्वयं सेवक थे, वे सब लोग भी निर्भय हो गए। दूसरे दिन प्रमुख स्वामी महाराज जमीन पे गए और वहां बुलडोजर रखा हुआ था, कार्यवाही का प्रारंभ करना था और स्वामी जी से विनती की, स्वामी जी आपके पास जो ठाकुर जी है हरिकृष्ण महाराज, जो भगवान स्वामीनारायण की छोटी सी मूर्ति है, वे बुलडोजर की जो सीट है उन पर आप रखिएगा। प्रमुख स्वामी महाराज बहुत ही आनंदित थे। स्वामी जी खुद उठ गए और स्वामी जी उठकर बुलडोजर पर चढ़ गए और बुलडोजर की सीट पर जो ड्राइवर चलाने वाले होते हैं उसी जगह प्रमुख स्वामी महाराज बैठे हुए हैं। बहुत ही स्वामी जी के सारे मुख ऊपर बहुत ही प्रसन्नता थी और स्वामी जी के मन में सभी को निर्भय करना था। खुद तो निर्भय थे ही। बहुत सारे प्रसंग स्वामी जी के जीवन में हुए, लेकिन हमेशा स्वामी के जीवन में निर्भयता का दर्शन सभी लोगों ने किया है। जो व्यक्ति ब्रह्मस्थिति वाला हो तो उसके जीवन में कभी अभिमान नहीं होता, उसके जीवन में कभी अहंकार नहीं होता है। 2004 की साल का एक प्रसंग है, गांधीनगर अक्षरधाम का ही प्रसंग है। गांधीनगर अक्षरधाम में भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब पधारे थे। पधारने का कारण तो यह था कि प्रमुख स्वामी महाराज के गुरु योगी जी महाराज थे और योगी जी महाराज ने 1954 की साल में बाल मंडल की स्थापना की थी। उसकी स्वर्ण जयंती थी 2004 की साल में। उसको मनाने के लिए प्रमुख स्वामी महाराज पधारे थे गांधीनगर अक्षरधाम में। कलाम साहब भी आए थे। बच्चों का एक भव्य कार्यक्रम था। बच्चों का कार्यक्रम सुनते ही बड़े ही प्यार से अब्दुल कलाम साहब ने निमंत्रण का स्वीकार किया था और 8:30 बजे कार्यक्रम खत्म होने वाला था, लेकिन प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम लंबा चला और बालक लोग प्रश्न पूछ रहे थे। बालक और बालिका कलाम साहब को बहुत ही प्यारे थे।
प्रश्न पूछते रहे, वे उत्तर देते रहे, बहुत ही आनंद हो गया। लेकिन 9 बज गए। फिर यहां से विदाई लेकर अब्दुल कलाम साहब को जाना था दिल्ली। मतलब कि बाहर निकलने में 9 के बाद मान लीजिए और भी 9:15 हो जाए, 9:15 के बाद एयरपोर्ट पे जाए, 20 मिनट 25 मिनट वहां पे लगे, प्लेन बोर्ड करने में 10-15 मिनट लगे, फिर वहां दिल्ली पहुंचे अपने घर राष्ट्रपति भवन में तो लगभग रात को 11:30-12 हो जाने वाला था। प्रभु स्वामी महाराज ने अपने मन में सब गिनती कर रखी थी और स्वामी जी ने उनके जो एडीसी थे उनके पीछे ही जो खड़े रहते हैं, एडीसी का मतलब उनके जो असिस्टेंट होते हैं, जो मुख्य सिक्योरिटी के व्यक्ति होते हैं, राष्ट्रपति के पीछे हमेशा आप उनको देखते होंगे, जो व्यक्ति जो खड़ा रहता है उसको एडीसी कहते हैं, एड डी कैंप। उनका नाम था निशिकांत सिंह। स्वामी जी ने उनके पास माफी मांगी, उनसे कहा कि माफ करना, साहब को बहुत देरी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी, आपकी कहां गलती है। जब कलाम साहब बच्चों को मिलते हैं तो समय भूल जाते हैं, वो तन्मय हो जाते हैं। स्वामी, हमारे साहब ने ही जो आधा घंटा ज्यादा लिया है, स्वामी आपकी कोई भूल नहीं है। लेकिन उसके बाद दूसरा एक प्रसंग ऐसा हुआ, प्रसंग संपन्न हो गया, खत्म हो गया। अब्दुल कलाम साहब सीढ़ी उतर गए, प्रभु स्वामी महाराज उनके पीछे मान लीजिए कुछ 10-15 के 20 फुट का अंतर था, स्वामी जी चल रहे थे। कलाम साहब को पता नहीं था कि प्रभु स्वामी महाराज उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। कलाम साहब जब गाड़ी में बैठे, उस गाड़ी में उनके मित्र, वो भी वैज्ञानिक थे, वे भी बैठे हुए थे। उनका नाम था वायस राजन। तो तमिल भाषा में कलाम साहब से कहा, प्रभु स्वामी जी आपको यहां तक विदाई देने के लिए आए हैं। तो उन्होंने देखा जो अपनी कार थी, तो उसकी जो खिड़की थी, खिड़की में से देखा कि स्वामी जी तो आ रहे हैं। उन्होंने दरवाजा खोला, फौरन बाहर निकले, हाथ छोड़ दिया और स्वामी जी से प्रणाम भी किए। स्वामी जी वापस चले गए। लेकिन जब 2005 की साल आई और 2005 की साल में पूज्य ईश्वरचरण स्वामी जी और 4-5 संत लोग थे जो कलाम साहब को निमंत्रण देने के लिए गए थे। दिल्ली अक्षरधाम का उद्घाटन उसी वर्ष में था। उन्होंने सहर्ष निमंत्रण का स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने पहला प्रश्न ये पूछा कि महाप्रभु स्वामी जी उनका स्वास्थ्य कैसा है। वो कभी भी प्रभु स्वामी महाराज को प्रभु स्वामी महाराज के नाम से पुकारते नहीं थे, हमेशा एक विशेषण लगाते थे, महाप्रमुख स्वामी जी उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो का स्वास्थ्य तो अच्छा है, कि बहुत ही विनम्र साधु है, वेरी हम्बल। उन्होंने ये कहा कि मुझे विदा देने के लिए स्वामी जी खुद पधारे। वे तो मुख्य मेहमान थे, लेकिन खुद पधारे। बहुत ही उनको अचरज लगा और कहा बहुत ही विनम्र संत है। और निशिकांत सिंह तो उनको तो इतना अचरज लगा, इतने बड़े संत वो मेरी माफी मांग रहा है। अभिमानी व्यक्ति कभी भी किसकी माफी वो नहीं मांगेगा, और अभिमानी व्यक्ति किसी को आदर नहीं दे सकता है। प्रभु स्वामी महाराज माफी भी मांगते थे। प्रभु स्वामी महाराज सबका आदर भी करते थे और सबको बड़े ही प्यार से स्वामी जी बुलाते भी थे। उतना ही नहीं, जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो झुक नहीं सकता, लेकिन स्वामी सबके पास झुकते रहे। भगवान की मूर्ति के पास झुकते थे। उनसे उम्र में छोटे संत, जिन्हें हम सदगुरु संत के नाम से पुकारते हैं, उस वक्त मोहन स्वामी महाराज, डॉक्टर स्वामी, कोठारी स्वामी, त्याग वल्लभ स्वामी, ईश्वर स्वामी, विवेक सागर स्वामी, तो उनको भी प्रभु स्वामी महाराज ने कई बार दंडवत प्रणाम किए हैं। उनसे भी छोटे संत, उनके भी चरण स्पर्श किए हैं। स्वामी जी ने युवकों के भी चरण स्पर्श किए हैं, तरुणों के भी चरण स्पर्श किए हैं। स्वामी जी ने बच्चों के पास भी माफी मांगी है। हमेशा के लिए प्रभु स्वामी झुकते रहे हैं। ब्रह्म स्थिति वाला जो व्यक्ति है
उसके जीवन में कभी भी अभिमान नहीं होता है। प्रभु स्वामी महाराज ने कितने जबरदस्त काम किए हैं, लेकिन कभी भी प्रभु स्वामी महाराज ने अपने मुख से ये नहीं कहा कि मैंने ये काम किया है। चाहे वो बड़े बड़े महोत्सव हो, चाहे सुवर्ण तुला हो, प्लेटिनम तुला हो, चाहे संस्कार प्रदान का कार्य हो, चाहे सामाजिक सेवाओं हो, चाहे भूकंप का काम हो, चाहे बाढ़ के बाद जो रिलीफ वर्क हो, सभी कार्य में कभी भी प्रभु स्वामी महाराज ने ऐसा नहीं कहा। इतने बड़े बड़े काम किए, 1000 युवाओं को तो स्वामी जी ने साधु की दीक्षा दी, जो स्त्री और धन के त्यागी, जिनके जीवन में पंचवर्तमान दिए जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, सब संत स्वामी जी की प्रेरणा से इस संसार का त्याग करके मानव सेवा में जुड़ गए, भगवान की सेवा में जुड़ गए। लेकिन स्वामी जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मेरी प्रेरणा से, मेरे उपदेश से, मेरे बल से, मेरी बुद्धि से, मेरी कुशलता से, मेरी सत्ता से मैंने ये काम किया है। भगवान की कृपा से, मेरे गुरु शास्त्री योगी महाराज की कृपा से ये सब काम हुआ है। तो वे हमेशा के लिए निरहंकारी थे, वे अहम शून्य थे। दूसरी एक बात श्रीमद् भगवद गीता में बताई है कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, 18वें अध्याय में यह श्लोक आता है कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, उनकी आत्मा हमेशा के लिए प्रसन्न होती है, सभी प्रसंगों में सदैव प्रसन्न होती है। कड़वे प्रसंग में भी उनकी आत्मा ये हमेशा के लिए ये प्रसन्न रहती है। 1998 की साल की बात है। प्रभु स्वामी महाराज अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में थे और स्वामी जी की एंजियोग्राफी वहां डॉक्टर श्वार्ट्ज वो कर रहे थे। बहुत ही एक प्रख्यात हॉस्पिटल, लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल में प्रभु स्वामी महाराज का परीक्षण हो रहा था। जैसे ही एंजियोग्राफी का प्रारंभ किया और हृदय की जो रक्तवाहिनी में से वे लोग वायर डालते हैं, और जैसे ही हृदय के करीब नजदीक यह वायर पहुंचा, उनको वायर बाहर निकालना पड़ा क्योंकि वहां अल्सर हुआ था। और स्वामी जी का स्वास्थ्य मतलब कि बहुत जोखिम था, डेंजरस था, रिस्की था। मानो ज्वालामुखी के मुख पर प्रभु स्वामी महाराज बैठे हुए थे। स्वामी जी तो लेटे हुए थे, उनके पास एक सेवक संत जिनका नाम था कृष्ण वल्लभ स्वामी, जिनको अंग्रेजी आती थी, वो सेवक संत बाहर निकले हुए थे। स्वामी जी के समाचार देने के लिए अन्य हरिभक्त संत लोग जो बाहर बैठे हुए थे, उनको बताना था कि स्वामी जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और इस तरह का स्वास्थ्य है, इसलिए डॉक्टर की ये सलाह है कि अभी इमीडिएटली प्रभु स्वामी महाराज को ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके उनकी बाईपास सर्जरी करनी होगी। ये समाचार देने के लिए सब डॉक्टर्स बाहर गए थे। कृष्ण वल्लभ स्वामी अकेले थे, जो अंग्रेजी उनको आती नहीं थी, और डॉक्टर श्वार्ट्ज के एक असिस्टेंट थे, मददनीश थे, वो वहां खड़े थे। तो उनको लगा सभी संतों को अंग्रेजी आती है, क्योंकि योगीचरण स्वामी जो बाहर गए थे वे अंग्रेजी बोलते थे। फिर अंग्रेजी में बात करना उन्होंने प्रारंभ किया कृष्ण वल्लभ स्वामी के साथ, असिस्टेंट ने। स्वामी जी ये सब देख रहे थे और कृष्ण वल्लभ स्वामी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोल रहे हैं ये, और अपनी आंखें ताककर वे सुन रहे थे। यह दृश्य देखकर प्रभु स्वामी महाराज इतने जोर जोर से हंसने लगे। असिस्टेंट वो एकदम हैरान रह गए। उसको लगा ये क्या है, कौन सा पेशेंट है। पेशेंट को तो मालूम है कि हृदय की परीक्षा हो रही है, उसका परीक्षण हो रहा है, हृदय की टेस्ट हो रही है, तो ये तो निर्भय तो है, लेकिन इतने आनंदित है। इनकी आत्मा कितनी प्रसन्न आत्मा है। फिर स्वामी जी को 2012 की साल में पेसमेकर उनके सीने में लगाया था,
और डॉक्टर तेजस पटेल, यश लोखंडवाला, 2 डॉक्टरों की टीम ही थी। उन्होंने मिलकर स्वामी जी का ऑपरेशन किया था। उस वक्त कई संत लोग वहां भी गए थे, साल हॉस्पिटल में अहमदाबाद में। और जब ये जो प्रक्रिया पेसमेकर रखने की प्रक्रिया खत्म हुई, स्वामी जी बाहर निकले व्हीलचेयर में। स्वामी इतने प्रसन्न थे, सारे बदन पर प्रसन्नता छा गई थी। स्वामी जी व्हीलचेयर में बैठे थे। जब बाहर निकले तो लॉबी में जो रास्ता था, दोनों ओर डॉक्टर्स की एक कतार लगी हुई थी। उस पंक्ति में डॉक्टर खड़े थे स्वामी जी के आशीर्वाद पाने के लिए। और साल हॉस्पिटल 5 फ्लोर्स की है। सभी को पता चला प्रमुख स्वामी जी यहां पे आए हुए हैं। तो साल हॉस्पिटल की खिड़की में से बाहर पेशेंट्स लोग देख रहे थे स्वामी जी कब बाहर निकले, दर्शन हो जाए। प्रमुख स्वामी महाराज जैसे ही बाहर आए, सब लोग स्वामी जी के दर्शन करने लगे। रास्ता बंद हो गया था, इतनी भीड़ भाड़ हो गई थी वहां पे। तो रिक्शा वाला वे पूछते थे स्वामी जी से कि यहाँ कोई एक्टर आया हुआ है क्या इस हॉस्पिटल में? तो एक हरिभक्त हंसी मजाक में कहा, एक्टर तो है, एक्टरों का भी एक्टर आया हुआ है। और यहाँ प्रमुख स्वामी महाराज खुद पधारे हैं। और वे तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म है। उन्होंने मनुष्य देह धारण किया हुआ है, इसलिए ये सब खेल उनके शरीर में हम सब देखते हैं। लेकिन उनकी आत्मा बहुत ही प्रसन्न, सभी मंदिर में आए बहुत ही प्रसन्न थे। सभी को लगा कि सभी अवस्था में, सभी स्थिति में प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा के लिए प्रसन्न रह सकते हैं। और एक सबसे बड़ा सद्गुण ब्रह्म स्थिति वाला, जिसको ब्रह्म स्थिति हो, आनंद का कारण क्या, प्रसन्नता का कारण क्या, किसी कामना नहीं उसका कारण क्या, कोई भय नहीं है, संभाव है उसका कारण क्या? उसका कारण ऐसे व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान के सुख में ही वे रममाण होते हैं, भगवान में तन्मय होते हैं, भगवान में एकाग्र होते हैं, उनका जीवन भगवानमय होता है। एक दफे रोनाल्ड पटेल ने प्रमुख स्वामी महाराज से प्रश्न पूछा, स्वामी जी आपकी जब बाईपास सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद आप जब होश में आए, आप तो बेहोश थे, जब होश में आए तब आपके मन में सबसे पहला विचार कौन सा आया था? तब स्वामी जी ने कहा भगवान का विचार। रोहन पटेल ने दूसरा प्रश्न पूछा कि आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि मैं तो भगवान के पास पहुंच गया था बेहोशी में, और भगवान को छोड़कर जब मेरी आंखें खुली इस धरती पे मैं क्यों आ गया? स्वामी जी ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं? तब स्वामी जी ने कहा भगवान अखंड हमारे साथ में ही है, भगवान हमारे से दूर नहीं जाते हैं। स्वामी जी राजकोट में थे, एक अनजान युवक आ गया स्वामी जी के पास और स्वामी जी से उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आपने भगवान के दर्शन किए हैं? स्वामी जी ने कहा दर्शन तो किए हैं, इसलिए तो आनंद में हूं और इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा लेकिन स्वामी जी आपको भगवान तादरुश है? तादरुश का मतलब जैसे भगवान है वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है। तब स्वामी जी ने कहा भगवान हमेशा तादरुश है। मुंबई में एक समाचार पत्र है जन्मभूमि प्रवासी, उनके एक प्रतिनिधि स्वामी जी को मिलने के लिए आए थे, जीतूभाई सोमपुरा। उन्होंने स्वामी जी से कहा स्वामी जी एक प्रश्न है कि आपके जीवन में भगवान का सर्वप्रथम अनुभव आपको कब हुआ? स्वामी जी ने गुजराती, ऐसा ये सब जवाब तो स्वामी जी गुजराती में दे रहे थे। स्वामी जी ने कहा भगवान तो पहले ठीक है, आपको भगवान का सर्वप्रथम अनुभव कब हुआ? स्वामी जी ने कहा पहले से है। यह स्वामी जी की ये विशेषता थी, उन्हें भगवान का साक्षात्कार था, भगवान की भक्ति में ही वे हमेशा के लिए रत थे, भगवान के सुख के वे भोगी थे। सर्व प्रकार की संसार की कामना उनके मन में थी ही नहीं, भगवान के सिवाय और कोई भी कामना नहीं थी। भगवान का एक भरोसा, भगवान का एक सहारा और भगवान के आधार पर प्रमुख स्वामी महाराज का सारा जीवन था। एक सिख भाई ने स्वामी जी को एक शीशम की लकड़ी दी थी भेंट में। स्वामी जी से कहा था स्वामी जी ये लकड़ी है, आप जब आपकी वृद्धावस्था हो जाए उस वक्त लकड़ी के सहारे आप चलोगे तब मुझे याद करोगे, तो आप मुझे याद करोगे तो मेरा कल्याण होगा। यह सद्भावना से मैंने आपको ये शीशम की लकड़ी दी है।
स्वामी जी ने उस लकड़ी तो हाथ में ली और स्वामी जी ने जब वे मंदिर आए तो एक वृद्ध व्यक्ति का अभिनय प्रभु स्वामी महाराज ने किया और हंसते हंसते स्वामी जी ने, वहां संत लोग खड़े हुए थे, सामने त्यागुल स्वामी सदगुरु संत खड़े हुए थे, तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि मुझे लकड़ी दी है। उस सिख भाई ने कहा कि वृद्धावस्था में आपका यह सहारा है, आपका आधार है। स्वामी जी ने कहा मेरा आधार तो एक भगवान है और भगवान के सिवा मेरा कोई भी आधार नहीं है और उसमें सब कुछ आ जाता है। यह जो ब्राह्मी स्थिति होती है तो उसकी एक विलक्षणता है, तो उनके जीवन में ये लक्षण हम देख सकते हैं। ऐसे पुरुष का अगर हम संग करें, आज मोहन स्वामी महाराज ऐसी ही ब्राह्मी स्थिति वाले गुणातीत संत है, उनकी संगत में हम रहे, उनकी आज्ञा का अगर हम पालन करें तो धीरे धीरे हमारे जीवन में भी भगवान का सुख का अनुभव होगा। और जब भगवान का सुख का अनुभव होगा, हमारे जीवन में भय नहीं रहेगा, हमारे जीवन में उद्वेग नहीं रहेगा, हमारे जीवन में क्रोध नहीं आएगा, हमारे जीवन में सभी के प्रति प्यार रहेगा। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ब्राह्मी स्थिति के कुछ प्रसंग समय की मर्यादा के अनुसार मैंने कहा, मैं भगवान स्वामीनारायण के चरणों में, प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में, मोहन स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं, हमेशा हम पर कृपा आशीष बरसाए ताकि हमारे जीवन में भी ऐसे गुणों की प्राप्ति हो। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।